होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित नवीन अस्पताल में रविवार को फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर नवीन, डॉक्टर संजीव शर्मा व सुभाष शर्मा ने किया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में मरीजों को हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर नवीन ने कहा कि आज के समय में फिजियोथेरेपी का महत्व बढ़ता जा रहा है। खुद को स्वस्थ व फिट रखने के लिए फिजियोथेरेपी एक उत्तम साधन है। मेरठ रोड ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों व पूरे शहरवासियों को फिजियोथेरेपी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और वे खुद को फिट व स्वस्थ रख सकें। इसी के लिए रविवार को नवीन अस्पताल में फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गौतम शर्मा, गाज़ियाबाद नवीन हॉस्पिटल में मेरी ब्रांच अभी मैंने आज न्यू ओपन की है। डॉक्टर शीतल सैनी है और मेरी पहली ब्रांच राजनगर सेक्टर 14 में है गाज़ियाबाद में। वो मेरी 12 साल से रनिंग में है और डॉक्टर अभिनव गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ में है। आज मैंने यहाँ पे ये ओपन किया था, तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए आप यहाँ सभी लोग आए। नवीन हॉस्पिटल में मैंने करा है, तो यहाँ से मैंने इसलिए करा था कुछ नया करने की कोशिश करूँ, जिससे कि आने वाले टाइम में नई नई बीमारी आ रही हैं। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिससे कि हमने पोस्ट कोविड में पेशेंट हमने बहुत सारे ठीक किए थे फिजियोथेरेपी करके, लंग्स की फिजियोथेरेपी करके, जिससे कि लंग्स डैमेज हो चुके थे पेशेंट के। उसको हमने फिजियोथेरेपी से लंग्स को एजुकेट करके लंग्स को ठीक करा था। पेशेंट बहुत ठीक हो गए थे। ऑक्सीजन की मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपी की थी, जिससे कि ऑक्सीजन मेंटेन हो, सैचुरेशन डाउन हो जाती थी, जो फिजियोथेरेपी से काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। दूसरा, मैं नीरो में ज़्यादा करूँगा। आजकल नीरो के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत छोटे एज में स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हाइपरटेंशन की वजह से, शुगर की वजह से, जिससे कि पेशेंट पैरालिटिक हो जाता है, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। उसमें हम बहुत आगे आने वाले टाइम में और अभी बहुत नई टेक्निक से लेके आए हैं, जो पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और पेशेंट 100% कुछ पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं और 90% तो लगभग सारे ठीक हो जाते हैं फिजियोथेरेपी से। फिजियोथेरेपी एक फील्ड बहुत बड़ा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा फील्ड है, जिससे कि हम लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी हड्डी के लिए आती है। फिजियोथेरेपी छोटे से लेके बड़े के काम में आती है। छोटा बच्चा होता है, उसको भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। बड़ा एजेड हो जाते हैं, उसको और ज़्यादा ज़रूरत होती है। फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फीमेल्स हमारी घर की महिलाएं होती हैं जो काम करती हैं, कमर में दर्द होने लगता है, उनका पोस्चर ठीक ना होने की वजह से। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, तो सर्वाइकल और लंबर पेन हो जाता है। वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि फिजियोथेरेपी से काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। तीसरा होता है कि कार्डियो में हम चेस्ट पीटी के अलावा भी हम पार्किंसोनिज़्म एक डिज़ीज़ होती है, जो कि बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। वो भी बहुत आगे आज के टाइम में बहुत देखने को मिल रही है। तो उसमें फिजियोथेरेपी से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करके बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके जो हाथ और पैर हैं वीक हो जाते हैं, एक्सरसाइज से हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तीसरा और आगे क्या है कि इसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव फ्रैक्चर्स किसी को हो जाते हैं। फ्रैक्चर से पहले यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसको पहले भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। वो कि उसकी मसल्स वीक होती हैं, उसको फिजियोथेरेपी हम पहले कर देते हैं, तो पोस्ट ऑपरेट के बाद उसमें स्ट्रेंथ जल्दी आ जाती है। यदि हम उसमें बाद में फिजियोथेरेपी करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे सपोज़ TKR बहुत हो रहे हैं, नी रिप्लेस बहुत हो रहे हैं, कूला बहुत रिप्लेस हो रहे हैं, तो नी रिप्लेस करने के लिए मसल्स में वीकनेस आ जाती है, तो हम एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज करते हैं उनकी, उसके बाद हम उसको ऑपरेट के लिए भेजते हैं। ऑपरेट के बाद फिजियोथेरेपी होती है, वो 100% ठीक हो जाता है पेशेंट। हेलो, आई एम डॉक्टर शीतल सैनी। ये जो थेरेपी का प्रारंभ किया है, जी, इसमें ज़्यादातर किस एज के मरीज ज़्यादातर आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है? कोई एज फैक्टर है या कोई
मेरा मतलब बीमारी के बाद आना होता है, आपने किस तरह के मरीज ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं? देखिए आजकल तो फिज़ियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है, हर एज में मतलब नीड है फिज़ियोथेरेपी की। ज़्यादातर यंग लोग जो एजड पर्सन होते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा नीड होती है फिज़ियोथेरेपी की। स्टूडेंट्स हो गए हमारे घर में मतलब बुज़ुर्ग हो गए हैं हमारे, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती हैं वो लोग भी, सो उन सबको नीड्स है फिज़ियोथेरेपी की। इवन हम लोग भी इतना वर्क करते हैं, हम लोगों को भी नीड होती है फिज़ियोथेरेपी की। सो आजकल तो सबको ही नीड है और फिज़ियोथेरेपी। डॉक्टर साहब रिजल्ट कितना परसेंट निकलता है? जैसे इसका रिज़ल्ट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं मतलब बिल्कुल ही 100% रिज़ल्ट आता है, कुछ में 1-2% रह जाता है, लेकिन रिज़ल्ट इसी के बहुत अच्छे आते हैं। बिना मेडिसिन के ठीक करना एक बहुत बड़ी